बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क भर की मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक बार फिर हाजिर है। रमज़ान का तकरीबन आधा हिस्सा गुजर चुका है और साथ ही मार्च के महीने का भी बहुत जल्द अख्ताम होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है इस बात का कि अब तक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी तक कोई भी बहुत ज़्यादा गर्मी की लहर या कोई हीट व्यू अब तक नहीं आई है और इंशाअल्लाह आने वाले अगले 7 से 10 दिनों तक भी मुल्क के अक्सर इलाकों में फिलहाल कोई भी हीट व्यू आने का इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा। बात करते हैं बारिशों के हवाले से, तो इस वक्त एक ताकत और मगरबी हवाओं का सिस्टम, जिस तरह आपने पिछली वीडियो अपडेट में भी जिक्र किया था, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में असरअंदाज हो रहा है, जिसके ज़रिए से ईरान, अफगानिस्तान, कुवैत, यमन, ओमान, सऊदी अरब, UAE और इसके आसपास के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें, यालाबारी और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। तकरीबन 26 तारीख की शाम या रात से ये सिस्टम पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुका होगा और आने वाले दिनों में इसके ज़ेर असर 26 तारीख की शाम या रात और ज़्यादातर 27 तारीख से लेकर तकरीबन 31 मार्च तक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करें आने वाले इस सिस्टम के हवाले से, तो इब्तदाई तौर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 80 से 90% इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश, क्योंकि इन इलाकों में इस वक्त गर्मी की शिदत थोड़ी ज़्यादा है, लिहाजा गरज चमक, बादल और जो काफ़ी ज़्यादा शिदत के बनेंगे, इसके ज़ेर असर तेज़ हवाएं, आंधी और यालाबारी का भी तमाम तर इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है। पेशावर, इस्माइल खान, कोहाट डिवीजन, वादी गागान, वादी नारान और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज़ बारिशें और आंधी और यालाबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 8 से 9,000 फीट और इससे ऊपर के इलाके में इन इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी रहेगा। कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों में कम से कम 2 से 3 दिन काफ़ी तेज़ बर्फबारी के स्पेल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के इलाका, यहाँ पर भी पहाड़ी इलाकों में 1 से 2 बर्फबारी के स्पेल देखने में आएंगे। मार्च का एंड है और इन इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला, क्योंकि मगरबी हवा के सिस्टम वक्तन फवक्तन आ रहे हैं, लिहाजा इन इलाकों में जारी रहेगा और इसके बाद इन इलाकों में मौसम भी फिलहाल सर्द ही रहेगा। इसके बाद ये सिस्टम तकरीबन 27 तारीख से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और मकामात से असरअंदाज होना शुरू होगा, जिसमें ज़्यादातर बस्ती और बलाई पंजाब के इलाकों में इस सिस्टम का असर ज़्यादा देखने में आएगा। ख़ुसूस तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकई टेक्सला, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर और इसके आसपास के कई इलाकों में वक्तन गरज चमक के साथ बादल बनेंगे और इन इलाकों में भी ज़्यादातर दरमियानी से तेज़ बारिशें, कई इलाकों में गर्मी की शिदत थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से एक बार फिर आंधी और ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं काफ़ी हद तक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मेंबर्स इन इलाकों में गरज चमक के बादलों की जो शिदत है अक्सर बहुत ज़्यादा होती है और तकरीबन लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। लिहाजा जो हजरात भी इन इलाकों में रहते हैं और अक्सर इस तरीके की सूरत हाल होती है, तो इस चीज़ से अलर्ट रहें, ध्यान रखें, बिजली गिरने के वाक़यात भी नुमा हो सकते हैं। साथ ही साथ पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं, ख़ुसूस तौर पर जो मैदानी इलाके हैं, फसल की काश्तकारी के जो इलाके हैं, यहाँ पर लोकलाइज डेवलपमेंट की वजह से वक्तन गरज चमक के बादल बन सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, किसानों के लिए भी अलर्ट है कि यहाँ पर लोकलाइज डेवलपमेंट हो सकती है। मकामी तौर पर जब बारिश बनते हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टम जो है पाकिस्तान का असरअंदाज हो सकता है होगा, साथ ही साथ बहिरा अरब वो काफ़ी नम हवाएं भी इन इलाकों में पहुँच रही हैं, लिहाजा मकामी तौर पर काफ़ी तेज़ से गरज चमक के बादल बन सकते हैं। इसके ज़ेर असर आंधी, यालाबारी और तेज़ बारिशें फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, लिहाजा आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर वो तमाम एहतियाती तदबीर लाज़िम इख्तियार करें। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो सूबा बलूचिस्तान के भी ज़्यादातर शुमाली और वस्ती इलाकों में ये सिस्टम जो है वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा। योग, ज़ियारत, कलात रीजन और इसके आसपास के इलाकों में लोकलाइज डेवलपमेंट्स के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में
थोड़ा सा ये सिस्टम ज़ेर असर है जो है वो ताकतवर बादल बना सकते हैं, लिहाजा इन इलाकों में भी कहीं ना कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, ख़ुसूस तौर पर साहिली इलाके, फिलहाल आने वाले इस सिस्टम की कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सिस्टम मौजूद है, फिर अरब से जो नामालूद हवाएँ आ रही हैं, लिहाजा ख़ुसूस तौर पर कैथर रेंज और इसके आसपास के अब डैम और इसके आसपास साउथल बेला और ये जो सारा जो पट्टी यहाँ पर लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला आने वाले दिनों में काफ़ी शिद्दत करेगा। पिछले 2 दिनों से जो है वो इन इलाकों में वक्तन फ़ौक़न लोकलाइज डेवलपमेंट नोट्स की जा रही है और आने वाले दिनों में इसका सिलसिला बढ़ सकता है। अगेन लोकलाइज डेवलपमेंट को बहुत फौरी तौर पर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लिहाजा ओवरऑल सिनेरियो देख सकते हैं। इसके इलाकों में जो है वो अगले 4 से 5 दिनों तक रोजाना की बुनियाद पर गरज चमक के बादल बन सकते हैं, जिसका ज़ेर असर कहीं ना कहीं हल्की से दरमियानी बारिश गरज चमक का सिलसिला। बात करते हैं सुबह सिंध की, तो सुबह सिंध अगर ऊपर जो है फिलहाल जो सिस्टम खातिर खा बारिशें लाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद वो शुमाली और वस्ती इलाके खास तौर पर जो सिंध के मगरबी इलाके हैं जैसा कि सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और इसके आसपास के इलाकों में चंद एक मकामात पर आंधी, थोड़ा सा डिस्ट्रोम वगैरह का सिलसिला हो सकता है, क्योंकि इस आसपास अगर लोकलाइज डेवलपमेंट होती जाए तो इसके ज़ेर असर जो है वो आंधी और डस्ट स्टॉर्म का सिलसिला रहेगा। चंद एक इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में पासिंग शावर भी रह सकते हैं। अगर इलाकों में जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट की वजह से ताकतवर थंडर बनते हैं तो फिर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की गरज चमक रह सकती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें वो इन इलाकों में फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। सिंध का दीगर इलाके आने वाले सिस्टम जो है फ़िलहाल कोई बारिशें नहीं देखेंगे। गर्मी की जो शिद्दत है आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, क्योंकि सिस्टम की वजह से सी ब्रीज समुद्री हवाओं का जो सिलसिला है वो थोड़ा हल्का हुआ है और अब पिछले 1 से 2 दिनों के नोटिस में किया जा रहा है कि सिंध के कई मकामात पर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो कराची में भी आने वाले इस सिस्टम से फिलहाल कोई खातिर ख्वाह बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन अगेन कराची में भी इस सिस्टम की हवाओं की तब्दीली की वजह से जो है वो सी ब्रीज काफ़ी हद तक स्लो डाउन की गई है, लेकिन साथ ही साथ नमी का जो तनासब है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। लिहाजा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत है इसमें भी इजाफा देखने में आया है। कल जो है वो कराची में तकरीबन 35 से 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और आने वाले भी 3 से 4 दिनों में शहर कराची में मौसम कुछ इस तरीके से रहेगा, 35 से 37 डिग्री के दरमियान जो टेम्परेचर है, जबकि फेज लाइट यानी कि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत जो है 37 से 40 डिग्री दरमियान हो रह सकता है। लिहाजा कराची में आने वाले दिनों में इस हवाले से ख्याल रखें। इंशाल्लाह जैसे ये सिस्टम निकलता है इसके बाद सी ब्रीज में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी और मौसम जो है वो शहर कराची से होता हुआ पाकिस्तान के दीगर साहिल इलाकों में यहाँ पर काफ़ी हद तक एक बार फिर बेहतर हो जाएगा। ये सिस्टम जो है 31 मार्च या 1 अप्रैल तक पाकिस्तान के इन इलाकों को मुतासिर करेगा। इसके बाद शायद 1 या 2 दिन के गैप के बाद एक और मगरबी हवा का सिस्टम होगा पाकिस्तान का रुख करेगा। जिस तरह हमने अपनी पिछली लॉन्ग रेंज और मानसून की अपडेट्स में भी जिक्र किया था कि आने वाला अप्रैल जो है वो गैर मामूली बारिशें और आप नॉर्मल बारिशें देख सकते हैं। इस हवाले से वक्तन फ़ौक़न जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी अब मैं आप तमाम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुँचाती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।